नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट वक्ता। सरकारी डीप टेक फंड पर उठे सवाल। सरकार के करीब 1 लाख करोड़ रुपए के डीप टेक फंड से 22 निजी कंपनियों को 2192 करोड़ रुपए की मंजूरी, लेकिन अब इसी फंड के आवंटन को लेकर हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 22 कंपनियों को RDI फंड से पैसा मंजूर हुआ, उसमें से 15 कंपनियों के संबंध चयन समिति के 7 सदस्यों से बताया जाता है। इन 15 कंपनियों को करीब 1377 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी होने की बात सामने आई है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि फंड के लिए कंपनियों का चयन 12 सदस्यीय इन्वेस्टमेंट कमेटी ने किया था। रिपोर्ट के अनुसार कमेटी में शामिल कुछ सदस्यों के पास चयनित कंपनियों में शेयर, निवेश या कारोबारी संबंध रहे हैं। इनमें से सौरभ श्रीवास्तव, KRS जामवाल, गोपाल श्रीनिवासन, सुधीर मेहता, संजय नायक, आनंद देशपांडे और देबाशीष भट्टाचार्य के नाम सामने आए हैं। मसलन नॉरकार्क रोबोटिक को 11.41 करोड़ रुपया, इंड्योर एयर सिस्टम को 30.01 करोड़ रुपया, बिग इंडियन को 130 करोड़ रुपया, TRNL एनर्जी को 94 करोड़ रुपया, ध्रुवा स्पेस को 105 करोड़ रुपया, एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज को 64.05 करोड़ रुपया, रेडी टेक्नोलॉजी को 86 करोड़ रुपया, मानस्तु स्पेस टेक्नोलॉजी को 111 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कमेटी के सदस्यों ने सरकार के सामने अपने हितों का खुलासा किया था और जिन प्रस्तावों से उनका संबंध था, उसमें से कुछ मामले में उन्होंने खुद को निर्णय प्रक्रिया से अलग भी किया। कमेटी के सदस्यों ने किसी भी तरह की अनियमितता या पक्षपात से इनकार किया है। उनका कहना है कि हितों के टकराव से निपटने के लिए स्पष्ट नियम मौजूद हैं और संबंधित सदस्य जरूरत पड़ने पर खुद को प्रक्रिया से अलग करते हैं। वहीं इस मामले को संसद में भी उठाया गया। राज्यसभा सदस्य प्रवीण चक्रवर्ती ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह सार्वजनिक धन है और इसके इस्तेमाल में पारदर्शिता तथा मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि कंपनियों का चयन मेरिट के आधार पर किया गया और मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी हितों के टकराव वाले सदस्य की भूमिका नहीं थी। अब बड़ा सवाल यही है कि जब हजारों करोड़ रुपए का सार्वजनिक धन निजी कंपनियों को दिया जा रहा है, तो चयन प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय कितने मजबूत हैं। क्योंकि मामला सिर्फ 2192 करोड़ रुपए का नहीं, बल्कि यह उस 1 लाख करोड़ रुपए के बड़े डीप टेक फंड से जुड़ा है जिसका उद्देश्य भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी और दूसरी अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने का है। ऐसे में सवाल भी बड़ा है और जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहें स्पष्ट वक्ता। शर्मा क्यों ना? दीदी कितनी शाई है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।